नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एन्जॉय डिफीट। तो आज मैं आपके लिए फिर एक ट्रिकी ओपनिंग लेके आया हूं। तो जो बिगिनर्स हैं जो कि चेस सीखना चाहते हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चेस सीखने में सहायता ले सकते हैं। मैं उनको फ्री में चेस सिखाता हूं। इसके लिए आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास या पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं रोज़ाना एक नया ट्रैप या ओपनिंग लेके आता हूँ बताने के लिए, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं वो ओपनिंग का लाभ ले सकें। तो आप सोच रहे हैं कि भाई चेस में ऐसे मूव तो नहीं मिलेंगे। ये बात सच है कि आपको चेस में सेम टू सेम मूव नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भी सच है कि आपको 50 से 60% मूव ऐसे मिल जाएंगे। तो जहाँ पर अगर आपने ऐसे मूव पहले से चले होंगे तो आपको आइडिया रहेगा, तो आप उस आइडिया का लाभ लेते हुए मूव चल सकते हैं और आपको सीखने को भी मिलेगा। तो वैसे तो मैं लाइव मैच ही खेलता हूँ, जहाँ पर आकर मैं आपको नए नए मूव और स्ट्रेटजी बताता हूँ, लेकिन ये जो ओपनिंग ट्रैप मैं लेके आया हूँ ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप चेस सीखना चाहते हैं तो इस ट्रैप को ज़रूर देखिए, और अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो ज़रूर फीडबैक दीजिए। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। तो मैं कॉमन ओपनिंग से ही बात करूँगा, जो कि नॉर्मल ओपनिंग रहती है। तो मैं E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन में रखूँगा। नॉर्मल ओपनिंग यही है। अब मान लीजिए अपोनेंट के पास दो ऑप्शन है। देखिए ये एक ट्रिकी मूव है। तो या तो वो E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में चल सकता है, पहला मूव, या फिर अगर वो एग्रेसिव खेलता होगा तो D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन में चल सकता है, दूसरा मूव। तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी को मानेंगे। मान लीजिए अगर आपको ये पॉसिबिलिटी मिलती है और उसने ये पॉन आगे चल दिया, तो आपको उसको थोड़ा सा लालच देना है। लालच से मतलब आपको E5 वाला E4 वाला पॉन गंवाना है। तो आप चाहें तो D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन में रख सकते हैं, तो आपका E4 वाला पॉन सेफ हो जाएगा। लेकिन मैं एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपोनेंट आपके E4 वाले पॉन को मारे। तो आप अपना नाइट निकाल कर F3 पोजीशन में रख दीजिए। जैसे ही आप अपना नाइट F3 पोजीशन में रखेंगे तो अपोनेंट को सीधी सीधी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो आपके E4 वाले पॉन को अपने D5 वाले पॉन से मार देगा। और जैसे ही ये मारेगा तो अब आपको अपना ये नाइट बचना पड़ेगा, वरना ये अपने E4 वाले पॉन से नाइट मार देगा। तो अब नाइट के लिए ऑप्शन क्या है? नाइट के लिए या तो आप G1 पोजीशन पे भी आ सकते हैं, लेकिन ये मूव का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो आपका पॉन वेस्ट गया। आप H4 पोजीशन पर भी आ सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि फिर आपने वेस्ट पॉन मरवा दिया। और आप E5 पोजीशन पर भी आ सकते हैं, लेकिन इसका भी कोई उतना फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपना क्वीन उसके बाद ला के अपना पॉन सेव कर लेंगे, या फिर अपना नाइट निकाल के भी पॉन सेव कर लेंगे। तो अब आपको नाइट की सही जगह चलनी है कि कौन सा सही मूव है। तो सही मूव है G5 पोजीशन। जैसे ही आप G5 पोजीशन पे अपना नाइट चलेंगे तो उसका E4 वाला पॉन आपके नाइट के निशाने पे आ गया। तो सबसे पहले वो E4 वाले पॉन को बचाएगा। अब E4 वाले पॉन को बचाने के लिए दो ऑप्शन है। या तो वो F7 वाले पॉन को उठाकर F5 पोजीशन में रख देगा, जो कि वो रखेगा नहीं, क्योंकि अगर रखेगा तो उसके किंग की सेफ्टी वीक हो जाएगी। आप यहाँ से चेक भी दे सकते हैं, या फिर और भी अलग मूव चल सकते हैं। तो किंग की सेफ्टी वीक हो जाएगी, वो नहीं चाहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो लेफ्ट साइड में कैसलिंग भी करना चाहे, तो वो ये मूव नहीं चलना चाहेगा। तो अब कौन सा मूव चलेगा? तो वो कॉमन मूव मान के चलते हैं, वो अपना नाइट निकालेगा, जिससे कि आप उसके E4 वाले पॉन को ना मार सके। तो अगर उसने नाइट बाहर निकाला है अपने E4 वाले पॉन की सेफ्टी के लिए, देखिए सबसे पहले वो सेफ्टी करना चाहेगा। तो अगर सेफ्टी के लिए निकाला है तो आप D2 वाले पॉन को D3 पोजीशन में रखिए, सबसे पहले ट्रैप करने के लिए। अब देखना है उसका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। तो देखिए सिंपल बात है, उसको फ़ायदा दिख रहा है, वो अपने E4 वाले पॉन से आपका D3 वाला पॉन आराम से मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि एक पॉन से उससे दो पॉन मिल रहे थे। तो अब क्या करेंगे? आप अपने बिशप को बाहर निकालिए। बिशप आप D3 पोजीशन पर लेके आ गए, तो बिशप आपका बढ़िया पोजीशन पर लग गया है। तो अब उसका ध्यान आपके नाइट की तरफ जाएगा, तो G6 वाले नाइट को वो यहाँ से हटाना चाहेगा। तो लॉजिकली वो H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर चलेगा, जिससे कि आपका नाइट यहाँ से हटा सके। और यही वो ब्लेंडर मूव है जो कि उसने गलती कर दी, क्योंकि ये मूव चल के उसने अपना क्वीन गंवा दिया है। आप सोच सके कैसे क्वीन गंवा दिया है? तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने नाइट से G5 वाले नाइट से उसका F7 वाला पॉन मार देंगे। जैसे ही पॉन मारेंगे तो या तो उसका क्वीन जाएगा या फिर रुक जाएगा। तो दोनों में से अगर कोई इसे एक चीज़ बचानी है तो या तो वो क्वीन बाहर निकालेगा, और क्वीन बाहर निकालेगा तो रूक फ्री में चला जाएगा। तो उससे बढ़िया वो क्या करेगा? वो आपका F7 वाला नाइट को अपने किंग से मार देगा, और अगर किंग से मार दिया तो उसका क्वीन मारा जाएगा। ये बात पक्की है, उसको कोई बचा नहीं सकता। जैसे ही वो अपने F7 वाले अपने किंग से आपका F7 वाला नाइट मारता है, तो अब आप कौन सा मूव चलेंगे? तो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, सोच के बताइए कि उसका क्वीन कैसे मारा जाएगा। और आप अगर अच्छे प्लेयर हैं तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा यहीं पर, उसके बाद ही सोचिएगा। तो 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप वीडियो पॉज कर दीजिए
और पॉज करने के बाद ही सोचिए कि वो ऐसा कौन सा मूव है जिससे कि उसका क्वीन मारा जाएगा। देखिए सीधी सी बात है, जो बिगनर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि आपकी D3 की जो बिशप की पोजीशन है वो एकदम बढ़िया पोजीशन बन रही है। तो आप अपने बिशप को डायरेक्ट G6 पोजीशन में रख के उनके किंग को चेक देंगे। तो जब चेक देंगे तो किंग के पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं, उन्हें चेक ही बचना पड़ेगा। और जैसे ही वो चेक बचाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपके बिशप को ही मारेंगे। और जैसे ही वो आपके बिशप को मारते हैं तो आप अपने क्वीन से उनका क्वीन मार सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वीन मारने के लिए ट्रैप। तो आपने क्वीन से उनका क्वीन मार दिया। अब भाई अब वो अपने किंग की सेफ्टी करना चाहेंगे, लेकिन ये ट्रैप क्वीन मारने तक ही था ये ओपनिंग। तो अगर आपको इस ओपनिंग में कुछ बढ़िया लगा हो या ओपनिंग ठीक ठाक लगी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए चेस खेलने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, IQ लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ती है, अंडर प्रेशर क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। तो बहुत सारे लोग अपना अपना कंटेंट लेकर यूट्यूब पे आते हैं। मैं भी यूट्यूब पे अपना कंटेंट लेके आया हूँ, लेकिन मेरा कंटेंट मैंने कोशिश की है कि लीक से हटकर रहे। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप सोच रहे होंगे भाई मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना क्यों सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है। जब मैं छोटा था तो मैं चेस सीखना चाहता था, लेकिन मुझे रिसोर्सेज या अच्छा ट्यूटर नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर अच्छे ट्यूटर नहीं है या फिर ट्यूटर हैं तो पैसे की डिमांड करते हैं, तो जो लोग पैसे नहीं दे सकते या फिर जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो वो क्या करें, तो उनके लिए मैं अपना ये यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ। मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो बिल्कुल फ्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी पहुँच हो सके, मैं यही चाहता हूँ। तो मेरे सब्सक्रिप्शन ज़रूर कम है, तो सब्सक्राइबर की चिंता आप मत कीजिएगा। हाँ, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा क्योंकि लोगों तक मेरी पहुँच हो पाएगी। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव की स्ट्रेटजी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।